हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की वसंत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 17वां पाठ बाज और सांप, जिसके रचनाकार है निर्मल वर्मा। बच्चों, बड़ा ही सुंदर पाठ है ये। और ये कैसा पाठ है? ये एक प्रतीकात्मक पाठ है जिसमें जो बाज है वो प्रतीक है वीरता का और जो सांप है वो प्रतीक है अकर्मण्यता का और कायरता का। तो आप इसको इसी रूप में ग्रहण करना, ठीक है। अब चलते हैं इसकी कहानी पर, बाज और सांप। यानी इस जो पाठ है इसमें सांप और बाज, इन दो पात्र जो है हमारे, ये प्रमुख रूप से है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप ने अपना घर बनाया हुआ था। समुद्र की लहरें चमकती, झिलमिलाती, चट्टानों से टकराया करती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी जो पूरे वेग के साथ समुद्र की ओर जाती थी। नदी और समुद्र के मिलन से क्या होता था, वहां पर लहरें दूध जैसी, ऐसा होता है जब यहाँ पे वो मिलती हैं, जोर से लहर उठती है, सफेद सफेद फेन जैसी आ जाती है। तो कह रहा ऐसा लगता था मानो दूध जैसी सफेद लहरें, मानो दूध की लहरें हो, ऐसा प्रतीत हुआ करता था। अब क्या हुआ, अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप ये सब कुछ देखा करता था। उसको लहरों का गर्जन तर्जन, मतलब खूब जोर से लहरें गरज रही हैं, आसमान में, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती गुस्से में कभी भरी हुई नदी की आवाजें, ये सब सुनता था अपनी गुफा में बैठ के और बड़ा खुश होता था। उसको ये लगता था कि इतनी गर्जना हो रही है, इतना सब कुछ बाहर है, शोर है, लेकिन मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, मुझे कोई दुख नहीं दे सकता। और इस सबसे अलग मैं अपनी गुफा का स्वामी खुद हूं, ना किसी से लेना ना देना, दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी, सबसे मैं दूर हूं। और सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। तो ये कैसे, सांप का जो चरित्र है वो कैसा है? ऐसे लोगों का जो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जो सिर्फ अपनी सुविधा में रहना चाहते हैं और उस कंफर्ट जोन जिसे आप कहते हैं आरामदेह जीवन से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो संघर्ष का जीवन जीना ही नहीं चाहते, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होगा। एक दिन क्या हुआ, सांप के जीवन में कैसे तूफान आया कि एक बाज खून से लथपथ बड़ी बुरी दशा में उस गुफा में आकर गिर गया। उसके सीने पर जख्म थे और पंख खून से सने हुए थे। अब डरे हुए सांप ने सोचा कि ये भगवान, ये तो बाज कहीं मुझे मार ना दे। लेकिन फिर उसने पास जाकर थोड़ा सा देखा ध्यान से, उसको नहीं, बाज तो अंतिम सांसें गिन रहा है, इससे तो डरना बेकार है। सांप घायल बाज के पास पहुंचा और मन ही मन खुश होके बोला, अरे भाई क्यों भाई, बड़ी जल्दी से मरने की तैयारी कर ली। बाज ने कराह भरते हुए कहा कि लगता है मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, परंतु मैंने अपनी जिंदगी को जी भर कर भोगा है। शरीर में ताकत रहते मैंने हर सुख को भोग लिया, दूर दूर तक उड़ाने भर रही है, पर तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है। किसे कहा उसने? सांप को, कि तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो। क्यों? तुम तो जिंदगी भर आकाश में उड़ने का कभी आनंद ही नहीं उठा पाओगे। सांप ने उससे कहा, क्यों भाई, आकाश को लेकर मुझे चाट रहा है इसको? आकाश में ऐसा क्या है, मेरे लिए मेरी गुफा ही भली। अब ये तो मेरे लिए सबसे अधिक सुरक्षित और आरामदेह जगह है। सांप को बाज की मूर्खता पे बड़ी हंसी आ रही थी। सांप सोच रहा था कि आखिर उड़ने में और रेंगने में क्या फर्क है, अंत में सभी को मरना ही है। अचानक बाज ने सिर उठाकर देखा तो उसने पाया कि चट्टानों की दरारों से गुफा में टपकता पानी, वहां पे गंदी सीलन, अंधकार, अंधेरा, सड़ने जैसी बदबू आ रही थी। उसने चीख भर के कहा, हे भगवान, ये ऐसी जगह पे तो मैं सोच भी नहीं सकता, मतलब जीना छोड़ो मरने की भी नहीं सोच पा रहा हूं। उसने कहा, काश मैं एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी चीख सुनकर सांप भी बड़ा सिटपिटा सा गया, घबरा गया। सिटपिटाना मतलब सहम गया। फिर उसने कहा कि जब वो बाज उसके लिए इतना व्याकुल था आकाश के लिए, तो उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें इतनी ही प्यारी है स्वतंत्रता तो ऐसा करो, चट्टान के किनारे से उड़ क्यों नहीं जाते तुम? शायद तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम उड़ सको। सांप की बातें सुनकर बाज के मन में फिर से नई आशा जगी, क्योंकि मैंने आपको बताया
कि बाज वीरता का प्रतीक है, बाज उत्साही युवकों का प्रतीक है जो नित नए काम करते हैं, जो जोखिम उठाने से नहीं डरते। तो बाज ने कहा, दुगने उत्साह से बाज ने अपने घायल शरीर को घसीट घसीट के चट्टान के किनारे तक ले गया और खुले आकाश को देखकर उसने पंख फैलाए और पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। उसके टूटे पंख शक्तिहीन हो चुके थे। उसका शरीर लुढ़कता हुआ सा नदी में जा गिरा। एक लहर ने उसको अपनी गोद में समेट लिया। बाज की मृत्यु ने सांप को चिंता में डाल दिया। अब उसने सोचा, आकाश की शून्यता में, मतलब आकाश में ऐसा कौन सा, शून्यता मतलब खालीपन में, ऐसा कौन सा आकर्षण है, ऐसा क्या अट्रैक्शन है भाई इसमें, जिसके लिए बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। मुझे भी जाके पता लगाना चाहिए। ये सोचकर उसने अपने शरीर को आया, वो भी चट्टान के ऊपर से, और आकाश की शून्यता में उसने छोड़ दिया, यानी छलांग मारी। जीवन भर रेंगने वाला सांप छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से जा गिरा। ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई। सांप सोचने लगा, हे राम, यदि उड़ने का ये आनंद है, मैं तो भर पाया, मतलब मैं क्यों उड़ूं। मैंने तो जान लिया, आकाश में खूब सारी रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं है। वहां शरीर को संभालने या सहारा देने के लिए कोई स्थान नहीं है। अब मैं कभी भी धोखा नहीं खाऊंगा। मैं तो बाज की बातों में आकर ही आकाश से कूदा था। बापरे, मरते मरते बचा। अपनी खोखल में आओ, चाहे जो भी हो, इससे बड़ा सुख कहीं पे भी नहीं है। आकाश की स्वच्छंदता से मुझे क्या लेना देना, अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा, आकाश की आजादी प्राप्त करने के लिए बाज ने अपनी जान गंवा दी। ये सोच के उसको बड़ी हैरानी हो रही थी कि ऐसा क्यों किया बाज ने। अब थोड़ी देर बाद सांप ने चट्टान से धीमा धीमा संगीत सुना। चट्टानों के नीचे से एक बड़ी मधुर रहस्यमयी सी आवाज आ रही थी। पहले तो उसे अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उस गीत के स्वर और अधिक साफ और स्पष्ट होने लगे। अब वो अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूर्य की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था और लहरों का गीत सुनाई दे रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर गीत गा रही हैं। और लहरें क्या कह रही थी, हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। यानी कैसे, चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करे। और निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। अब वो समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी कभी भी नहीं मृत्यु से, जब मरकर भी कभी भी मृत्यु जिनकी नहीं होती, यानी जो अमर हो जाते हैं। हमारा ये गीत उनके लिए है। हमारे ये गीत मौत से न डरने वालों के लिए है, डरपोक लोगों के लिए हमारा गीत नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आई कि ये किस प्रकार से, जिसे आप कहते हैं प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक कहानी है, जिसमें वो ये बताना चाहते हैं सांप जैसे लोग कौन लोग हैं जो हमेशा अपने आरामदेह जीवन जीना चाहते हैं, जो कभी भी बाहर निकल के संघर्षों का सामना नहीं करना चाहते। बस चाहे उनसे कोई बड़ा काम वो जीवन में कर पाए या ना कर पाए, वो अपने उसी आरामदेह यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। और बात जैसे लोग कौन है जो संघर्ष से नहीं डरते, वास्तव में वो लोग जो संघर्ष से नहीं डरते वे ही लोग जीवन में कभी अच्छे ऊंचे काम कर पाते हैं। और जो ये है जो लहरें हैं वो इसीलिए बाज के लिए, बाज की वीरता के लिए इतना अच्छा संगीत सुना रही थी। ठीक है, तो ये है तुम्हारी बाज और सांप की कहानी, जो कि बहुत ही सुंदर कहानी है। और इसके बारे में ये आपको ये बताना चाहती है कि आपको जीवन में संघर्षपूर्ण जीवन को चयन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप बताइए कि अगर महात्मा गांधी घर से बाहर ना निकलते, या जितने भी हमारे मदर टेरेसा ने ये सोचा होता कि मैं ही क्यों करूं ये इतने बड़े बड़े काम,
ठीक है, या लाल बहादुर शास्त्री जो अपने देश के लिए हमेशा जान गंवाने के लिए तैयार रहते थे, जिन्होंने इतना हमारे देश के किसानों को, मजदूरों को जिन्होंने इतना मान दिया। यदि ये सब ये सोचते कि हम संघर्षों का जीवन ना ले, तब तो क्या होता। या ये जो हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं, शहीद भगत सिंह है, अगर ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना आते तो क्या होता, हमारा देश तो अभी भी गुलाम होता। तो हमें इस बात को समझना होगा कि बड़े काम करने के लिए हमें बड़े जोखिम उठाने ही पड़ते हैं। देखते हो ना, कई बार आपको हॉस्टल में जाना पड़ता है ना, विदेश भी जाना पड़ता है बच्चों को, तो किसी को खुशी थोड़ी होती है। उसके माता पिता का कितना बड़ा सेक्रीफाइस है कि अपने बच्चों को विदेश भेजना, या बच्चों का भी कितना मुश्किल होती है। वो भी तो अपने घर में आराम से रह सकते हैं, लेकिन वो विदेश में या हॉस्टल में या आगे पढ़ाई के लिए अकेले भी रहना होता है, सब चीज काम भी करने पड़ते हैं। तो ये है एक संघर्षपूर्ण जीवन। ठीक, इसके शब्दार्थ देख लीजिए। बल खाना, टेढ़ा होना, गर्जन तर्जन, जोर से गरज कर गुस्सा प्रकट करना। थोड़े से मुहावरे बता देती हूँ। अंतिम सांसें गिरना, मृत्यु निकट होना, पंखों से ना पाना, उड़ते हुए आना, सिटपिटा जाना, सहम जाना, प्राण गंवाना, साहस का काम करते हुए मर जाना, डींगे हाँकना, बढ़ चढ़ कर बातें करना, और प्राण हथेली पर लिए घूमना, मृत्यु से जरा न डरना। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ बाज और सांप, जिसके लेखक थे निर्मल वर्मा। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ, जिसका नाम है टोपी। ठीक है, वो हमारी अंतिम कहानी होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।